हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ऑयल इंडिया लिमिटेड सभी जानते हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ से टीचर्स के लिए लाइब्रेरियन एंड इंस्ट्रक्टर पोस्ट के लिए, तो टीचर, लाइब्रेरियन एंड इंस्ट्रक्टर पोस्ट के लिए वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। और आपको ये बता दूं कि परमानेंट है। ऑयल इंडिया लिमिटेड के अंडर भी स्कूल्स हैं, क्योंकि स्टाफ मेंबर तो रहते ही हैं। इनका भी अगर टाउनशिप है और इनके स्टाफ मेंबर्स हैं तो उनके बच्चों के लिए तो इनके भी स्कूल्स हैं। अब बहुत बार वैकेंसी आती थी कॉन्ट्रैक्ट की, बट इस बार परमानेंट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज की है। टीचर की भी काफ़ी पोस्ट है, लाइब्रेरियन की भी है, एंड इंस्ट्रक्टर के लिए भी क्या है, चेक कर लेते हैं। 5 फरवरी से ही ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो गई है। तो सिलेबस भी दिया हुआ है एग्जाम का, यहाँ पे इन्होंने डॉक्यूमेंट दिया हुआ है। अप्लाई करने का एडवर्टीजमेंट का लिंक भी यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए चेक कर लेते हैं सबसे पहले कि एडवर्टीजमेंट में क्या क्या मेंशन किया हुआ है अप्लाई करने के लिए। 5 फरवरी से शुरू हो रहा है एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन विंडो लास्ट डेट रहने वाली है 7 मार्च। एग्जैक्टली 1 मंथ का टाइम मिल रहा है। एग्जाम होगा सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा 29 मार्च को। मतलब 7 मार्च को तो फॉर्म भर के हो गई। 29 मार्च को एग्जाम की डेट भी टेंटेटिव अगर रख दिए तो मतलब मार्च में ही, नहीं तो अप्रैल फर्स्ट वीक में तो हो ही जाएंगे एग्जाम्स। जो भी क्वालिफिकेशन बताई जाएगी, एज क्राइटेरिया जो भी रहेगा, एक्सपीरियंस तो नहीं मांग रहे टीचर वाली पोस्ट के लिए, तो उसके लिए कट ऑफ डेट या क्रूशियल या बेस किस डेट को लेके कैलकुलेशन करनी है, या किस डेट तक क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी होनी चाहिए, या आयु सीमा किस डेट को लेके कैलकुलेट करेंगे, वो है 7 मार्च 2026, 7 मार्च को अंतिम तिथि लेके। अब इसमें कई सारे पोस्ट हैं, तो वो पहले चेक करेंगे कि पोस्ट हैं क्या क्या, और उसके बाद फिर जो है ना, तो देखिए पे स्केल भी दिया हुआ है इन्होंने। पे स्केल है 32,000 रुपीज का पे स्केल है। पहले तो ग्रेजुएट, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर मैथमेटिक्स के लिए। नंबर ऑफ वैकेंसीज भी बता रखी है इन्होंने, 2 वैकेंसीज है। पोस्ट कोड आपको ध्यान देना होगा, एप्लीकेशन करते वक्त यही पोस्ट कोड काम आएगा। तो ग्रेजुएट टीचर जो लिख रहे हैं मतलब ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर है, एंड 2 वैकेंसीज है। इसके बाद फिर ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश 3 वैकेंसीज है। हिंदी के लिए 2 वैकेंसीज हैं। आसामीज के लिए 1 वैकेंसी है। फिजिक्स के लिए 1 वैकेंसी है। टीजीटी ज्योग्राफी में 1, केमिस्ट्री में 1, बायोलॉजी में 1, लाइब्रेरियन के लिए 2 वैकेंसीज है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में इकोनॉमिक्स में 1, फिजिक्स में 1, मैथमेटिक्स में 2, इंग्लिश में 1, एंड एजुकेशन में 1, एंड अकाउंटेंसी में 1, एंड बिजनेस स्टडीज में 1, एंड बॉटनी में 1, एंड कंप्यूटर साइंस में 1, इंस्ट्रक्टर मैकेनिकल में 2, इंस्ट्रक्टर केमिकल में 1, एंड इंस्ट्रक्टर पेट्रोलियम में 2। तो ये सारी वैकेंसीज आई हुई हैं ऑयल इंडिया की तरफ से। अब इसमें प्रॉब्लम यही है सिर्फ कि वैकेंसी तो परमानेंट है, मतलब जो आई हुई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत सरकार की नौकरी होने वाली है। लेकिन इन्होंने बड़ा कंडीशन रख दिया है। कंडीशन सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखेंगे कि कुछ कुछ में कंडीशन है कि लैंग्वेज, वो तो ठीक है, चलिए लैंग्वेज का, बट मैं आपको दिखाती हूँ पेज नंबर 10 पे कौन कौन आवेदन कर सकते, कौन नहीं कर पाएंगे। तो पेज नंबर 10 पे आप चले आइए। यहां पर जो एक इन्होंने मेंशन कर दिया ना, इससे रेस्ट्रिक्शन हो जा रहा है। पेज नंबर 10 पे आपको चले आना एक क्वालिफिकेशन चेक करने के पहले। अभी देखें, ये पेज नंबर 10 पे आप एडवर्टीजमेंट के चले आए। पॉइंट नंबर 8 आप चेक कर रहे हैं अगर, तो इसको पढ़ते ध्यान से क्या लिख दिया है। कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड इन द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस ऑफ चापाखोवा, साडिया, डिब्रूगढ़, और भी कुछ कुछ जगह के नाम लिखे हैं। ये सब डिगबोई, डिब्रूगढ़ है, डिगबोई, इनके एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में ये सब जगह पे जो है ना, आपका जो जगह बताया जा रहा है ना, उन जगहों के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर होना चाहिए। तो सबसे पहले बताया चापाखोवा, सादिया, डिब्रूगढ़, दिग्बोई, ये सब आसाम में है ना। डुमडुमा, दुलियाजन, मोरनहाट, नामरूप, सोनारी, शिवसागर, तिनसुकिया, डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी, जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस डिब्रूगढ़ शिवसागर, इसके बाद चांगलांग,
which are within the production and exploration area of Oil India Limited in the district of Dibrugarh, Tinsukia, Sivsagar and Charaideo in Assam। तो आसाम के ये सारे जगह बताए ना, इनमें से किसी एक जगह पे आपका सबसे पहले तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम होना चाहिए, या फिर चांगलांग डिस्ट्रिक्ट इन अरुणाचल प्रदेश, या फिर अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो ये कंडीशन रख दिया है कि जो प्रोडक्शन एरिया है ना ऑयल इंडिया लिमिटेड का, जो प्रोडक्शन एरिया है एंड एक्सप्लोरेशन एरिया है वो आसाम और अरुणाचल प्रदेश में, वहीं के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे भी लिख दिया है सबसे स्टार्टिंग में, ऑयल इंडिया लिमिटेड महारत्ना पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फ्रॉम its production and exploration areas in the district of Dibrugarh, Tinsukia, Sivsagar and Charaideo in Assam and Changlang district in Arunachal Pradesh। तो एप्लीकेशन फ्रॉम, ये जो जगह है ना अरुणाचल प्रदेश का चांगलांग जिला और आसाम का ये पूरा जो बताया ना जिला डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, शिवसागर एंड चराइदियो, यहीं से जो कैंडिडेट बिलोंग कर रहे हैं वही एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो होप आप समझ गए होंगे कि आसाम के जो जगह बता रहे हैं और जो अरुणाचल प्रदेश का जो डिस्ट्रिक्ट बता रहा है, यहीं से जो बिलोंग करेंगे या वहाँ के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आपका नाम दर्ज है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। और इंस्ट्रक्टर पोस्ट के लिए कुछ बता रहे हैं, एप्लीकेशंस आर आल्सो इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल डिप्लोमा अप्रेंटिस कैंडिडेट हु हैव सक्सेसफुली अंडरगॉन एंड कंप्लीटेड अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन द रेलिवेंट डिसिप्लिन इन, वो तो खैर एक पोस्ट है इंस्ट्रक्टर, उसके लिए। तो पहले तो ये कंडीशन है। अब ग्रेजुएट टीचर के लिए 45% का कंडीशन रखा है, 50% का नहीं रखा है। आपने मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से या जो भी सब्जेक्ट है, इंग्लिश हिंदी जो भी है, उस सब्जेक्ट से 45% या अबव मार्क्स के साथ में ग्रेजुएशन कर लिया है। अब सब्जेक्ट के साथ कॉम्बिनेशन भी बता रहे हैं, जैसे मैथ्स के साथ बता रहे हैं कि मैथ्स एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री भी होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। टेट सीटेट तो नहीं बोल रहे हैं, बट मस्ट हैव पास क्लास 10 विद आसामीज एज MIL और इलेक्टिव सब्जेक्ट। तो क्लास 10 में आसामी या फिर पढ़ा होना चाहिए। अभी सीटेट टेट की बात नहीं कर रहे हैं। तो अभी किसी में आसामी लिखा है, किसी में आसामी हिंदी इंग्लिश लिखा है, ये सब चीज़ें हैं। तो मेन यही है कि 45% या अबव मार्क्स ग्रेजुएशन में होना चाहिए एंड बीएड मांग रहे हैं, और कुछ जो है ना लैंग्वेज का कंडीशन मांग रहे हैं कि आसामी किसी में लिखा है, किसी में आसामी हिंदी इंग्लिश लिखा है, तो वो आपको देखना है। तो ग्रेजुएट टीचर के लिए यही कंडीशन है कि ग्रेजुएशन 45% या अधिक अंकों के साथ में एंड बीएड, और अगर लैंग्वेज का कंडीशन है तो 10th में वो लैंग्वेज पढ़ा होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए जो है मास्टर डिग्री में 50% या अबव मार्क्स होना चाहिए, ग्रेजुएशन में भी 45% या अबव मार्क्स होना चाहिए उसी विषय में, और बीएड होना चाहिए। और इसमें लैंग्वेज वाला कंडीशन पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए नहीं, बस इतना है कि आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में थोड़ा पढ़ा पाएँ, ऐसा हो। तो बस इतना ही है। एज लिमिट जैसा कि कैटेगरी वाइज भी बता दिया है, अनरिजर्व कैटेगरी में सीट है या जो भी है। एज लिमिट जैसे ग्रेजुएट टीचर के लिए, जनरल के लिए 30 इयर्स तक के, मिनिमम तो नहीं लिखा है, तो मिनिमम चलिए कोई भी जॉब आप करने जाओगे तो मिनिमम तो 18 होना चाहिए। तो 18 से 30 साल तक के जो जनरल कैंडिडेट हैं, 18 से 30 साल तक के SC ST कैंडिडेट, 18 से 33 साल तक 18 to 33 ईयर्स के OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट जो है ना अप्लाई कर सकते हैं ग्रेजुएट टीचर के लिए। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए अगर आप देखेंगे तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए जनरल के लिए 32 ईयर्स रखा गया, मतलब मिनिमम तो 18 या 20, 18 में कोई क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं होती, बट मिनिमम लिखना है तो मैंने 18 लिख दिया। 18 to 32 ईयर्स तक के कैंडिडेट जो है ना जनरल पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। SC ST के लिए भी वही कंडीशन रखा गया है, और एक दो सब्जेक्ट में 35 एज लिमिट रखी गई है OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स के लिए। तो वो आपको एक बार चेक कर लेना। किसी किसी में इंस्ट्रक्टर वाली पोस्ट के लिए 38 35 भी अपर एज लिमिट OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए रखी गई है। बाकी इंस्ट्रक्टर पोस्ट के लिए 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। मैंने इंस्ट्रक्टर वाली पोस्ट की और लाइब्रेरियन पोस्ट की इतनी डिटेल्स कवर नहीं की, बिकॉज क्योंकि सीट भी कम है, और क्योंकि सिर्फ आसाम के कुछ डिस्ट्रिक्ट और अरुणाचल प्रदेश का एक ही डिस्ट्रिक्ट अलाउ कर रहे हैं। CBT एग्जाम होगा जिसमें कि कम से कम 50%, 50% अनरिजर्व OBC नॉन क्रीमी लेयर EWS कैंडिडेट को स्कोर करना पड़ेगा,
और बाकी कैंडिडेट को 40% स्कोर करना पड़ेगा। तो इसमें बेसिकली जो इंस्ट्रक्टर की और लाइब्रेरियन की पोस्ट छोड़ दीजिए और कंप्यूटर साइंस की, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस की, तो बाकी सबको जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस, क्वेश्चन ऑन ऑयल इंडिया लिमिटेड 20% रहेगा, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, नॉलेज ऑन कंप्यूटर एप्लीकेशन 20%, और आपका सब्जेक्ट से पूछेंगे 60% एंड बीएड से भी पूछेंगे तो 100% ऐसे रहेगा। और बाकी लाइब्रेरियन एंड इंस्ट्रक्टर की पोस्ट और पोस्ट ग्रेजुएट कंप्यूटर साइंस के लिए भी लगभग थोड़ा सा लगभग वही थोड़ा सा चेंज रहेगा। तो ये चेक कर लेना है। नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। ये अच्छा है, उधर ही रेस्ट्रिक्शन डाल दिया ना, तो क्योंकि अब कैंडिडेट ही कम मिलेंगे, इतना रेस्ट्रिक्शन डाल दिया तो कैंडिडेट ही कम मिलेंगे। तो 7 मार्च को कट ऑफ डेट लेके अभी इसमें एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं। तो जैसे मैं ऑयल इंडिया विकिपीडिया कर लेती हूँ कोई भी लिंक लेने के लिए, ऑथेंटिक लिंक मिले इसके लिए, तो विकिपीडिया पे चले आए, oilindia.com पे जो है ना हम चले आए। और इसके बाद इसमें आपको करियर एट ऑयल फॉर ऑल लिखा है, ऑयल फॉर ऑल है ना, ऑयल फॉर ऑल में करियर में आके करंट ओपनिंग पे आपको चले आना है। ऑयल फॉर ऑल करियर एट OIL करंट ओपनिंग पे एक बार क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे करंट ओपनिंग पे आप क्लिक करेंगे तो आपको टीचर वाली एडवर्टीजमेंट भी दिखने लग जाइए, देखा थोड़ा सा नीचे, सर्च रिजल्ट, रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर, ये सब है ना। अब क्योंकि इन्होंने बोला है कि तो यू आर अबाउट टू, ये देखे मैंने किस पे क्लिक किया, एडवर्टीजमेंट लिंक दिया ना, इसी पे एप्लीकेशन हो जाएगा शायद। यू आर अबाउट टू प्रोसीड टू एन एक्सटर्नल वेबसाइट, क्लिक यस टू प्रोसीड, यस। तो ये आ गया, इस पे न्यू रजिस्ट्रेशन करके एडवर्टीजमेंट चेक कर लीजिए, कैसे अप्लाई करना है मैनुअल चेक कर लीजिए। और इसके बाद की डेट दिया हुआ है आपको, हेल्प डेस्क दिया हुआ है आपको, एंड यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करके आप जो है ना एप्लीकेशन रजिस्टर कीजिए, रजिस्टर करके फिर लॉगिन करके पूरा जो है ना प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। एक चीज और है कि फीस की डिटेल चेक कर लेते हैं। पेज नंबर 6 पे लिखा है इन्होंने कि SC ST EWS PWD एंड एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट को एग्जम्प्ट कर रहे हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस पे करने से, 0 फीस है। एलिजिबल SC ST PWD कैंडिडेट्स अपियरिंग CBT विल बी रीएम्बर्स्ड। जो कैंडिडेट एलिजिबल होंगे और CBT एग्जाम में अपियर होंगे उनको सेकेंड क्लास रेल का या बस का फेयर जो है ना आने जाने का शॉर्टेस्ट रूट का प्रूफ देने से वो भी पैसे आपको फीस लौटा देंगे। तो अब बाकी कितनी फीस रह गई, बहुत लोगों को तो देनी ही नहीं है फीस, तो रह गई किनकी फीस, अब चलिए चेक कर लेते हैं। तो बाकी जनरल एंड OBC कैंडिडेट को 200 प्लस कुछ टैक्स लगेगा, तो चलिए 250, ज्यादा से ज्यादा 225 230 तक लगने वाले हैं। तो ये फीस की डिटेल हो गई। और इसमें सिलेबस दिया हुआ है, यहीं पे सिलेबस दिया हुआ है जहाँ पे मैंने आपको एडवर्टीजमेंट दिखाया ना, क्योंकि CBT लेंगे तो सिलेबस यहाँ पर दे रखा है। तो यहाँ पे आप सिलेबस चेक कीजिए और एक क्वेश्चन का मीडियम चेक कर लेते हैं। तो CBT के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन जो ना पेज नंबर 7 पे, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, कंप्यूटर बेस्ड रहेगा। और उसमें मैंने आपको बता दिया क्या क्या पूछने वाले हैं। तो जो पार्ट A एंड पार्ट B है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, पार्ट C सिर्फ हिंदी में रहेगा क्वेश्चन। तो ये कोड वाइज दिया हुआ है इन्होंने, अलग अलग कोड के लिए अलग अलग है। कुछ सब्जेक्ट के लिए जैसे मैथ्स के लिए क्वेश्चन इंग्लिश में रहेंगे एंड एसएमईज में रहेंगे, कुछ के लिए जो है ना हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन रहेंगे, कुछ के जो है ना पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के तो ज़्यादातर, जैसा मुझे लग रहा है कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो है ना ज़्यादातर पोस्ट के लिए इंग्लिश में रहेंगे, पार्ट A B एंड C। 2 आवर्स का टाइम मिलेगा आपको एंड 100 मार्क्स रहेंगे। लेकिन हर किसी को क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिलेगा ऐसा नहीं है। कुछ क्वेश्चन कुछ पोस्ट के यहाँ पे आप पोस्ट कोड देखिए, क्योंकि आपको पोस्ट कोड आपका पता है ना, आपने ऊपर अगर एडवर्टीजमेंट ठीक से चेक किया तो पोस्ट कोड आप देखिए और फिर पेज नंबर 7 पे देखिए। कुछ पोस्ट कोड के क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में रहेंगे, कुछ पोस्ट कोड के क्वेश्चन इंग्लिश एंड आसामी में रहेंगे, कुछ के इंग्लिश और आसामी में रहेंगे, कुछ के इंग्लिश और हिंदी में रहेंगे। A एंड B सेक्शन एंड C सेक्शन ओनली हिंदी में।